Hello student, this is Manisha Tomar and my dear student, today we will learn something about glucose in which this is my next part of glucose in which I am explaining the cyclic structure of glucose. Before it I have already explained the state chain structure of glucose as well as configuration structure of glucose. Here I am explaining cyclic structure of glucose with the help of a book which is a very standard book. The open chain structure of glucose as derived of the explanation. पहले ही हमने डिस्कस कर चुके हैं कॉन्फ़िगरेशन एंड स्ट्रेट चेन कॉन्फ़िगरेशन जिसमें हमने पढ़ा था स्ट्रेट चेन कॉन्फ़िगरेशन में इन स्पाइट द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव 2,4-D and D टेस्ट यानी कि एंड सिर्फ बेस टेस्ट नहीं देते हैं ग्लूकोज बिकॉज दे कंटेन्स एल्डिहाइड. इट डज नॉट रिएक्ट विद NaHSO3 सल्फाइड सोडियम सल्फाइड बाइसल्फाइड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट. पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन जो इंडिकेट करता है एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप. Glucose exists in two different crystalline forms which are alpha D glucose and beta D glucose. Alpha D glucose is obtained from the crystalline form of the concentrate solution of glucose, whereas beta form is obtained by the crystallization from hot and saturated aqueous solution. So here glucose is found in resemble hemiacetals in several properties. जिससे हमें पता चलता है कि जो इंट्रामोलिकुलर हेमीएसिटल फॉर्मेशन होता है जो पजेस करता है साइक्लिक स्ट्रक्चर को. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हेमीएसिटल द CHO ग्रुप इंटरेक्ट विद OH ग्रुप एंड C5 दैट जिसको हम फिफ्थ कार्बन एटम कहते हैं रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग को बना देता है. यहाँ पे द मेक C1 द फर्स्ट कार्बन एसिमेट्रिक जो होता है एंड 2 पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल अराउंड इट आर पॉसिबल. 2 stereoisomers are obtained. They are named alpha D glucose and beta D glucose. The 2 stereoisomers form glucose differ only in the configuration around C1 यानी हेमीएसिटल जो कार्बन होता है C1 कार्बन होता है उसके अराउंड स्टीरियोकेमिकल फॉर्म शो करते हैं और सच ए पेयर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स विच डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन अराउंड C1 एक्सिस is called anomers and C1 atom is called the anomeric carbon. It is a very important point my dear student कि जो ए पेयर होता है ऐसा पेयर जिसमें अल्फा और डी ग्लूकोज दोनों ग्लूकोज होते हैं इनका एक पेयर अगर C1 कार्बन के अराउंड होता है कॉन्फ़िगरेशन में तो उन्हें हम एक दूसरे के लिए एनोमर्स कहते हैं एंड दैट कार्बन इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन और इसको हम ग्लाइकोसाइडिक कार्बन भी कहते हैं. तो हमें यहाँ पे यही बताया गया एंड हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फिशर प्रोजेक्शंस ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज. यहाँ पे आपको देख रहे हैं अल्फा डी ग्लूकोज है इन विच बोथ OH आर इन ऑल्टरनेट एडर एंड 2 आर इन द सेम ऑर्डर. ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर था. हेयर इट इज फॉर्म साइक्लिक. ये आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर है D प्लस ग्लूकोज का एंड बीटा D ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर एक यहाँ पे आप देख सकते हैं. नेक्स्ट ये फिशर के अकॉर्डिंग सारे फॉर्मुलेज हैं. द 2 stereoisomeric form anomers of glucose are actually found in exist in mention above. They exist in different crystalline forms and differ in physical properties. दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस होती है. जैसे अल्फा डी ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन है, स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 1913 है. वहीं बीटा की मेल्टिंग पॉइंट 423 है एंड स्पेसिफिक की रोटेशन मात्र सिर्फ प्लस 19 डिग्री है. सो वी बोथ हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज. Here is the pyranose structure since the 2 anomers of glucose contain 6 membered rings similar to the present in the pyran. These structures are suggested Haworth जिनको हम Haworth projection formula कहते हैं और इनका स्ट्रक्चर यहाँ देख सकते हैं. Haworth के अकॉर्डिंग अल्फा डी ग्लाइकोपायरेनोज क्या होता है यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर को वेरी केयरफुली एंड
टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इन द कमेंट बॉक्स। ये अल्फा डी ग्लूकोज है, इसमें OH यहाँ OH अपर है, CH2OH एंड OH, जबकि यहाँ पे आप देख रहे हो ये सेम ही स्ट्रक्चर है। तो यहाँ इसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि जो ग्लूकोज होता है वो कैसा होता है, साइक्लिक कंपाउंड होता है। म्यूटा रोटेशन क्या होता है, द फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज हैज स्पेसिफिक रोटेशन 113 डिग्री का, जिसमें सॉल्यूशन अलाउ करता है स्टैंड फॉर स्पेसिफिक रोटेशन ग्रेजुअली एंड डिक्रीज एंड अटेन्स द कांस्टेंट वैल्यू 52.5 डिग्री, और यहाँ पे अबाउट 6 आवर्स। सिमिलरली द फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज भी यही रोटेशन शो करता है एंड ग्रेजुअली इंक्रीज अटेंशन 50। यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज इंक्रीज होता है और एक कंडीशन ऐसी आती है लगभग दोनों एक जैसे हो जाते हैं। एक्विलिब्रियम कंडीशन में सॉल्यूशन कंसिस्ट अबाउट 36% ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज and about 64% beta D glucose and 0.02% of the open chain form. So you can see with the help of this equation alpha D glucose जो कि 36% था and alpha rotation इसका 113 है, इसका ओपन चेन स्टैक फॉर्म थी जिसमें से बीटा डी ग्लूकोज 64% था। तो वी कैन जस्ट सी दैट कि दिस इज कॉल्ड म्यूटेशन। What is mutation? The spontaneous changes in the optical rotation of an optically active compound in aqueous solution of the time an equilibrium value is called the mutarotation. So here we have discussed about the cyclic structure of glucose and their characteristic, in which I have already discussed mutarotation and pyranose structure. If you like this lecture, comment, share and like this video. और अगर आपको पसंद नहीं आती है तो you can dislike it also. So thank you so much, and in next video we will discuss properties of glucose.